मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। शनि और 2025 गोचर का प्रभाव कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए कर्क राशि के नक्षत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। बहनों भाइयों, कर्क राशि के जितने भी जातक होते हैं बहनों भाइयों, बहुत भावुक होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं, विचारशील होते हैं, बड़े जिद्दी भी होते हैं। एक बात का अगर प्रण ठान लिया तो काफी समय तक उस पर अड़े रहते हैं। क्रियाशील व्यक्तित्व, मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व होता है कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों का। मेरे भाइयों, माता आपके लिए परम पूज्य है। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं एक तरीके से अपनी माता के भक्त होते हैं, अपनी माता का अनादर कभी नहीं करते। 21 से 36 वर्ष की जो अवधि होती है, ये इनके जीवन के फुल सेटलमेंट की तारीखें होती हैं। यानी इस अवधि में आपका नौकरी, व्यापार, विवाह सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है और जीवन का 24वां 25वां वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आपकी सर्वांगीण उन्नति की भविष्य में कामना के साथ में आपके भविष्य में सर्वांगीण उन्नति हो, विशेष रूप से अगला वर्ष आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, इसी मंगलमयी कामना के साथ मेरे भाइयों शनि 2025 पर चर्चा होगी इस वीडियो में। शनिदेव 2025 में क्या करने वाले हैं आपके साथ में? क्या बहुत कुछ देने वाले हैं या कुछ वापस ले लेने वाले हैं? क्या है रहस्य? और इस रहस्य से पर्दा उठेगा जब आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक शब्द इस वीडियो का बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शनिदेव के गोचर पर विस्तार से चर्चा होगी। 2025 पर शनि का क्या गोचर और आपके लिए किस तरह का रिजल्ट। सबसे खास बात, उन तारीखों की भी चर्चा, उन कालखंड की भी चर्चा जो आपके लिए श्रेष्ठतम परिणाम दे सकते हैं, उच्चतर स्थिति में ला सकते हैं। वो बेहतर समय का कालखंड, पेन कागज लेकर के बैठिएगा, नोट करके रखिएगा। वीडियो बार बार नहीं देखेंगे, लेकिन उन कालखंड को ध्यान में रखेंगे तो समय का सही ढंग से लाभ ले पाएंगे। बहनों भाइयों, आपके नक्षत्र पर भी चर्चा होगी जो आपके बिल्कुल करीब तक जाने वाली है। वो प्रेडिक्शन जिस पर आप अपने ऊपर होता हुआ महसूस करें। 29 मार्च 2025 से देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में शनि का गोचर, शनि और गुरु का केंद्रीय योग, केंद्रीय कनेक्शन एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है बहनों भाइयों, बहुत बड़ी। गुरु शनि का केंद्रीय योग और देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, लगातार अतिचारी रहना 2032 तक कोई मामूली घटना नहीं है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना है। शनि राहु का कनेक्शन 18 मई तक और उसके बाद शनि से द्वादश भाव में राहु का गोचर, यानी शनि की राशि में राहु का गोचर, गुरु की राशि में शनि का गोचर और केंद्रीय संबंध गुरु शनि का। बहनों भाइयों, जब 29 मार्च 2025 को शनि देव मीन राशि में गोचर करेंगे, उस समय पंच महाग्रही योग बनता है। पंच महाग्रही योग यानी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव, और सिर्फ जीवन में नहीं, विश्व पटल पर महत्वपूर्ण बदलाव। ऐसा बदलाव
जिसकी चर्चा आगे कई वर्षों तक रह सकती है। सन 2025 से लेकर के अक्टूबर 2032 तक का जो ये कालखंड है, ये संपूर्ण विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। बहनों भाइयों, 2022 के पहले 2018 से 2022 के बीच में गुरु अतिचारी हुए थे। गुरु और शनि का कनेक्शन हुआ था। कोरोना बीमारी आई, डेंगू बीमारी से पूरा विश्व त्रस्त हुआ, कोरोना और डेंगू से। महाभारत काल में भी इसी तरह गुरु अतिचारी हुए थे और बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी गुरु अतिचारी हुए थे और इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। तो 2025 से 32 के बीच का समय सतर्क रहने वाला है, सावधान रहने वाला है। नर पिशाचों का आतंक होगा, नर पिशाचों का आतंक होगा। सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद बहुत बढ़ चढ़ करके पूरे विश्व को त्रस्त कर सकते हैं। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, भूकंप, हवाई दुर्घटनाएं, आदि तरह की विभीषिकाएं देखने को मिल सकती हैं। गृह युद्ध, महायुद्ध जैसी संभावनाएं भी बनती हैं। प्रार्थना करिए कि ये सब कुछ घटित ना हो, लेकिन अगर प्रारब्ध में है और समय उसको कराना चाह रहा है तो कोई रोक भी नहीं सकता है। आपको डराने की कामना नहीं है, सतर्क करने की कामना है, क्योंकि आखिर में हम इस संसार में ही तो हैं, संसार से ही जुड़े हुए हैं। संसार के सुख दुख में हमारी बराबर की भागीदारी है। सतर्क रहिएगा। मेरे भाइयों, शुरू करता हूं कर्क राशि पर शनि गोचर के प्रभाव को। 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च के बीच में 2 खंडों में होगा। 1 जनवरी से 29 मार्च और 29 मार्च से गुरु जब आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, उस कालखंड का, यानी 29 मार्च से लेकर के और वर्ष के अंत तक का, ये 2 खंडों में। तो पहला खंड चालू हो रहा है, यानी 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच की अवधि में क्या मिल रहा है, क्या कैसे मिलेगा, कितना मिला था, कितना मिलेगा। बहनों भाइयों, 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक का ये शनिदेव का परिभ्रमण, जिसका काफ़ी कालखंड आप देख करके आए हैं, आप अनुभव करके आए हैं। आपके सप्तमेश अष्टमेश होकर के शनिदेव अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में 29 मार्च तक गोचर करेंगे। क्या देते चले आए हैं, आपने अनुभव किया है, क्या आगे देने वाले हैं, इसको इस वीडियो में समझिएगा। आपको जो रिजल्ट मिले शनिदेव के इस 2.5 साल में, वो चांदी के पाए से शनिदेव के रिजल्ट मिले। चांदी के पाए से रिजल्ट का मतलब, बहनों भाइयों, हर कार्य, हर प्रयास में सफलता मिली भी होगी कई लोगों को। आय के नए स्रोत विकसित हो जाना, जीवन आत्मनिर्भर हो जाना, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाना, व्यापार या उद्योग स्थापित करके स्वयं को आत्मनिर्भर बना लेना, नौकरी में परिवर्तन, स्थानांतरण भी बहुतों का हुआ होगा, आगे भी हो सकता है। विदेशों से धनार्जन की व्यवस्था हो जाना और विदेश जाने की इच्छाएं जिनकी भी रही हों, उनकी इच्छा पूरी हो जाना। दूर दराज के स्थानों से आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बनना, यानी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए आपको दूर दराज जाना पड़ जाए। तो 17 जनवरी 2023 से ये जो कालखंड आप अनुभव करते चले आए हैं, ये जितनी बातें बताई हैं, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए होंगे। इस तरह की स्थितियां उनके जीवन में बनी होंगी। लेकिन आगे का 1 जनवरी से 2029 मार्च के बीच में भी कमोवेश यही स्थितियां बनी रहने वाली हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि नक्षत्र के आधार पर कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, उसको हम अभी आगे समझेंगे। हैंडीक्राफ्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कबाड़ जैसे काम में जो लगे रहे हैं, उनको विशेष लाभ मिला होगा, विशेष लाभ मिलेगा भी आगे। तो भाइयों, पीछे
17 जनवरी से 2023 के मध्य में कई लोगों को पिता के सुख से वंचित होना पड़ा होगा। कई लोगों को। आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। अब वंचित होने का मतलब, सुख से वंचित होने का मतलब पिता से आपकी दूरी बढ़ जाना। पिता से दूरी बढ़ जाना कारण कोई भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, आपका विदेश जाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी पिता के सुख से वंचित हो जाना, पिता से दूर हो जाना, ऐसी स्थितियां 17 जनवरी 2023 से आज तक जिसके साथ बनी हो कमेंट करके बताइएगा। जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है, जीवन साथी से, अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है। विदेशों से संबंध बन सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति अभी नहीं मिली है तो मिल जाएगी मार्च तक, उसके विवाद समाप्त हो जाएंगे। जिनका बहनों भाइयों जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ था, कर्क राशि पुनर्वसु नक्षत्र, उनको हर प्रयास, हर पुरुषार्थ से सफलता मिलती चली आ रही है। जनवरी 2023 से के आसपास से लगभग। और अभी आगे क्या होने वाला है वह भी वीडियो में देखने को मिलेगा। जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ था, खास तौर पर बहनों भाइयों इस चीज़ को समझिएगा। जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि बल से उन्होंने शत्रुओं पर विजय पाई, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाई, प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई। शिक्षा प्रतियोगिता और नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रवेश परीक्षाओं में बैठते थे, रिजल्ट आपके हक में आ गया होगा। आ गया हो तो कृपया सूचित करिएगा, बताइएगा कमेंट करके। और नहीं आया है तो 29 मार्च तक इंतज़ार कर लीजिएगा। नौकरी में रिजल्ट आपके ही हक में आएगा, लिख लीजिए बहनों भाइयों। नौकरी मिल जाएगी जो पुष्य नक्षत्र के लोग हैं, या अच्छी तरह से अपने भविष्य में आत्मनिर्भर होकर के सेटल हो जाएंगे। पक्का है इस बात में लेकर के कमेंट करके बताइएगा जिनको नौकरी मिली है। अश्लेषा नक्षत्र जिनका जन्म हुआ था, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि, उच्च स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति, अपने परिवार, संतान, पैतृक संपत्ति के प्रति आपको जागरूक तो रहना ही होगा। सावधानी, सतर्कता जरूरी है। बाकी पूरा वर्ष आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। अब बहनों भाइयों 29 मार्च से लेकर के वर्षांत तक की स्थितियों का आकलन करिएगा। 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके नवम भाव में अपनी समराशि मीन में गोचर करेंगे। इस बार भी शनिदेव के गोचर का प्रभाव चांदी के पैरों से ही हो रहा है, चांदी के पाए से ही हो रहा है। बड़ा सकारात्मक संकेत है आपके लिए। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग मिलेगा, हर प्रयास, हर पुरुषार्थ आपका सफल होगा। पिता या पिता तुल्य लोगों से और उच्चाधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, आय के नए स्रोत विकसित होंगे, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन संभव होगा, इष्ट मित्रों का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा। धार्मिक अनास्था से बचना चाहिए। अगर कहीं आपका पूजा पाठ से मन विचलित हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं जन्म कुंडली वशात या आपके कुछ कर्म वशात ईश्वर की कृपा से वंचित हो रहे हैं, शनिदेव की कृपा से वंचित हो रहे हैं। तो आप अपने धार्मिक अनास्था से बचिएगा। जीवन साथी ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर रहेंगे, यहाँ तक कि आर्थिक लाभ भी आपको वहाँ से हो सकता है। समय समय पर पिता से अभद्र व्यवहार न करें। और पिता अगर बीमार हैं या उनको कोई स्वास्थ्य की समस्या होती है तो आपको चाहिए कि अच्छे से उनका इलाज कराएं। भाई बंधुओं से रिश्ते खराब ना करें, मित्रों रिश्तेदारों से भी अपने संबंध बुरे न होने दें। खास बात इस वर्ष आपके लिए है बहनों भाइयों, इस बात को चाहे तो याद रखिएगा। पूजा पाठ, धर्म, दान और साधनाओं से बचेंगे तो कष्ट हो सकते हैं, लेकिन
अगर आपकी आस्था धर्म के प्रति बनी रहेगी तो शनिदेव की कृपा भी बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव का आपके धर्म भाव में गोचर है। यानी धर्म के प्रति वैराग्य तो पैदा करेंगे, धर्म से अरुचि भी पैदा करेंगे, लेकिन यही आपसे गलती हो जाएगी। यानी आप धर्म को छोड़िएगा नहीं, अपने पूजा पाठ और उसमें कमी ना आने दीजिएगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। अब वक्री अवधि में क्या करेंगे आपके साथ में, जहाँ ये वो अवसर रहेगा बहनों भाइयों, जहाँ पर आप अपना पुनः निरीक्षण करेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व की कमियों को भी पकड़ना पड़ेगा। आपको क्या गलतियां हुई हैं जो पीछे से करके आए हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। ठहराव, बाधाओं और निराशाओं से बचना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करना पड़ेगा, शिव मंदिर में जाकर के माथा टेकना पड़ेगा। शिव मंत्र ओम जुम शाह लघु मृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करते रहिएगा। भगवान नाम करिएगा, भगवान नाम जप करिएगा। बहनों भाइयों, ये समय, ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हर अच्छी चीज के पीछे कहीं ना कहीं कुछ कमी भी होती है। अच्छे का लाभ हम तभी ले सकते हैं, गुलाब हम तभी चुन सकते हैं जब गुलाब के कांटों का हमको ज्ञान हो, आभास हो। आंख बंद करके हम गुलाब नहीं निकाल सकते, कांटे चुभ जाएंगे। तो गुलाब के साथ साथ कांटे होने हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो उन्हीं कांटों की भी चर्चा कर रहा हूं। गुलाब तो मिलने ही है, गुलाब की कलियां आपके जीवन में खिलनी ही है, लेकिन कांटों से आंख बंद नहीं करना है। अन्याय से बचना चाहिए, न्याय के पक्ष में सदैव खड़े रहिए। सेल्फ स्टडी करिए, अपनी आत्मचिंतन करिए, कहाँ गलती हो रही, कहाँ सुधार की जरूरत है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और परेशानी का हल कहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। परेशानी का हल आपके अंतर में छुपा है। आप अपने हृदय की आवाज़ सुनिएगा। इस दरमियान आपके हृदय में बैठे परमात्मा आपको सही मार्ग दिखलाएंगे और उसके अनुसार कार्य करिएगा, बहुत सफल होंगे। ये वर्ष, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन परिणाम ला सकता है। और अगर पीछे 2023 से आपको नहीं मिले हैं तो बहनों भाइयों, एक सलाह जरूर दूंगा कि अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करा लें। हो सकता है कि कोई बुरी दशा, किसी बुरे ग्रह की दशा, अंतर दशा चल रही है और शनिदेव के अच्छे परिणाम आपको मिल नहीं पा रहे हैं, तो उनका भी उपाय करना जरूरी रहता है। ये वर्ष आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत पहले से थी। बहुत खास बात है इस वर्ष की और पीछे वर्ष से चला आ रहा है। वो प्रतीक्षा जिसकी आपको बहुत काल से प्रतीक्षा थी, वो सब कुछ अभी मिलेगा इसी वर्ष में। आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि मिल जाया करते हैं वक्री अवधि में, क्योंकि वक्री ग्रह के नेचर को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। शिव जी के मृत्युंजय मंत्र का, लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा, शिव मंदिर में माथा टेकिएगा, हनुमत साधना करिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे नहीं मिलेंगे। अब बहनों भाइयों, पेन कागज ले लो और उस कालखंड को नोट करो, जो कालखंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 29 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026। नोट कर लीजिए। इस अवधि में आपको पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। शासन सत्ता से जुड़ करके भी पुरुषार्थ करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको वहाँ ट्रेनिंग पे जाना पड़े, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, ऐसा भी संभव है। नौकरी मिलेगी, परिवार से दूर जा सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अभद्र आचरण से बचना पड़ेगा। अब राजयोग कारक समय है, ये भी नोट कर लीजिए। राजयोग कारक यानी हर कार्य की पूर्ति, आपकी हर तरफ से आपकी विजय। 7 जून से 13 सितंबर, 7 दिसंबर से वर्ष के अगले वर्ष तक, यानी नया व्यापार, नई नौकरी, नया उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जीवन आत्मनिर्भर बन सकता है।
ये राजयोग का फल मिलेगा। दूसरा राजयोग 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर, 29 दिसंबर से वर्षांत। 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर, 29 दिसंबर से वर्षांत। बहुत श्रेष्ठ राजयोग और किसी ने नहीं बताया होगा। ये तारीख है, ये कालखंड नोट करके रखिएगा बहनों भाइयों। बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन ये कालखंड नोट करके रखेंगे। समय का सही सदुपयोग कर लेना, यही बुद्धिमानों का लक्षण है। पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, जन्म स्थान से दूर, परिवार से दूर। विदेश यात्रा जीवन में बदलाव, सकारात्मक परिणाम, जनसंपर्क का और मित्रों का सर्किल बढ़ा देगा। राजयोग आपके जीवन में यश कीर्ति भी देगा। 14 मई से वर्षांत तक का समय बहुत राजयोग कारक वैसे भी चल रहा है। नौकरी मिल गई हो तो ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। परिवार से दूर, अपना भविष्य, अपने परिवार के भविष्य को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। खास बात, नौकरी मिल गई हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक और शुभ कालखंड वो भी नोट करके रखिएगा। ऐश्वर्य प्रदायक है, धनार्जन बढ़ेगा, उत्तम वाहन, भूमि भवन, ये सब कुछ क्रय कर सकते हैं, मिल सकता है। भौतिक सुख संसाधन बढ़ सकते हैं, नोट करिएगा। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 6 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर और 20 दिसंबर से वर्षांत तक का समय बेहद अच्छा समय। पूरे वर्ष आपको महामृत्युंजय का लघु बीज मंत्र का जप करना चाहिए, अच्छे परिणाम शनि के मिलने के लिए। अब बता दूं नक्षत्र के आधार पर, 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर पुनर्वसु नक्षत्र वाले बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। श्रेष्ठ धन लाभ, पारिवारिक सुख। पुष्य नक्षत्र वालों के जीवन पे क्या बात है, जीवन बदल जाएगा, कर्म क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। और अश्लेषा नक्षत्र वालों को भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यानी कर्क राशि के सभी लोग इस शनि गोचर का बहुत महत्वपूर्ण लाभ ले पाएंगे। आप सुखी रहे, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।